हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है किना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मेष राशि फल मार्च 2024। मेष राशि वालों के लिए मार्च का समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहने वाला है, किस मामले में खराब रहने वाला है, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि सूर्य देव कौन से तारीख से कौन से तारीख तक कहां रहेंगे और उसका क्या परिणाम मिलेगा मेष राशि वाले जातक को। देवी और सज्जनों, 14 मार्च तक सूर्यदेव आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और 14 मार्च के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में चले आएंगे। इसी पर में सारा खेल डिपेंड करेगा कि आपके लिए कितना अच्छा कितना खराब ये समय रहेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 14 मार्च तक के कहानी को जानते हैं, उसके बाद जानेंगे उससे आगे की कहानी को। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मार्च तक सूर्य का कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश ये दर्शा रहा है कि ये सूर्य देव आपको आधा महीने मार्च में धनवान बनाने का प्रयास करेंगे। इनकी ये कोशिश रहेगी कि कहीं न कहीं से आपके पास में पैसा आए, कहीं न कहीं से आपके पास में धन दौलत आए, कहीं न कहीं से आपको जो है कुछ मोटा लाभ मिले जिससे कि आप धनवान कहलाएं। देवी और सज्जनों, सबसे पहला सुख आपको ये देंगे। दूसरा फल सूर्यदेव देंगे कि ये आपको धन के साथ साथ बल देने की कोशिश करेंगे, ताकत, ऊर्जा। अपने आप में आप बलवान महसूस करेंगे। किसी भी व्यक्ति से लड़ना हो या कोई भी असंभव कार्य को करना हो, इस समय में आप पीछे नहीं हटेंगे। आपके शरीर में एक्टिवनेस काफ़ी नजर आएगा। आपके शरीर में जो है सो किसी भी काम को तुरंत कैसे संपन्न करना है ये चीज़ें अभी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी सबसे पहला धन और दूसरा बल, तीसरा सुख। हर प्रकार के सुख से भी आपको अवगत करवाएंगे, हर प्रकार का सुख भी आपको प्राप्त होगा मेष राशि वाले। इस समय में आपको मैं बता दूं कि ये सूर्यदेव आपको स्वाभिमानी बनाने का भी प्रयास करेंगे। अभिमानी नहीं, अभिमानी तो बहुत बुरा होता है। अगर अभिमानी बनाने की कोई ग्रह कोशिश कर ले अथवा आप अभिमानी बन जाएं तो ये समझ लें कि आपके नाश का समय आ गया है, आपके पतन का समय आ गया है। लेकिन सूर्यदेव आपको स्वाभिमानी बनाने की कोशिश करेंगे। अपने आप में बने रहना। स्वाभिमान और अभिमान में देवी और सज्जनों बड़ा माइनर लाइन का अंतर है। स्वाभिमान कहते हैं कि अच्छा वो व्यक्ति कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मुझसे भी हो जाएगा, मैं भी कर लूँगा, ये स्वाभिमान है। और दूसरा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तुम में से किसी से नहीं हो पाएगा, सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये अभिमान हो गया। तो स्वाभिमानी आप बने रहेंगे इस समय में। मितभाषी भी बने रहेंगे, मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे, बहुत ही कम शब्द का प्रयोग करेंगे। आप इस समय में तपस्या भी करेंगे, पूजा पाठ जप तप करने का भी 14 मार्च तक आपको मेष राशि वाले अवसर मिलेगा। योग की तरफ भी आपका रुझान जाएगा। इस समय में आप योगी भी कहलाएंगे। इस समय में आप योग के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जा सकते हैं। इस समय में आपकी सदाचार, आपका आचरण, आपका चरित्र भी देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। कम संतान अगर आपके पास में है 1 2 3 तो आपको इसका खूब सुख मिलेगा। और आपको बता दूं कि पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या जो है ये सूर्यदेव आपको देने का प्रयास कर सकते हैं।
सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है, और पंचम भाव पर में सूर्य की सप्तम दृष्टि जब पड़ती है तो कहते हैं कि संतान का सुख तो मिलता है लेकिन बड़ी परेशानी के साथ, और संतान को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। आप खुद संतान को परेशानी में देख करके, समस्या में देख करके चिंतित भी रह सकते हैं 14 मार्च तक। आप शास्त्रों को अध्ययन कर सकते हैं, शास्त्रों को जान सकते हैं, आपके विद्वता में वृद्धि होगी। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको संतान का सुख तो प्राप्त होगा लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ। देवी और सज्जनों, और महर्षि कहते हैं कि एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको धन प्राप्ति के साथ साथ उत्तम भोजन का सुख भी मिलता है, और नवीन पद, किसी नए पद पर आसीन होने का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद, अनुग्रह भी प्राप्त होगा। और आपको बता दूं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू आ रही है पेट को छोड़ करके, क्योंकि उदर रोग का योग बन रहा है, पेट से संबंधित परेशानी आपके सामने में आएगी, ये तय है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई परेशानी आती भी है तो वो समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप कुछ आध्यात्मिक कार्य भी करेंगे, कुछ मांगलिक कार्य भी करेंगे, कुछ भगवान से जुड़े हुए कार्य भी करेंगे आप। देवी और सज्जनों, सात्विकता में वृद्धि होगी आपकी, आप सात्विक स्वभाव के रहेंगे। आपका स्वभाव इस समय में सात्विक रहेगा। आप भोजन भात सब कुछ सात्विक प्रवृत्ति का ही करना पसंद करेंगे। आपको राज्य से, सरकार से, अपने मालिक से कुछ कृपा प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यह समय आपके प्रमोशन का भी है, आपको प्रमोशन की भी प्राप्ति हो सकती है, और पिता आदि बड़े लोगों से भी कुछ विशेष लाभ का आपके लिए योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहानी थी सिर्फ और सिर्फ 14 मार्च तक की। 14 मार्च के बाद यही सूर्यदेव यहाँ से उठ करके आ जाएंगे कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में। देवी और सज्जनों, 12वें भाव में सूर्य का बैठना ये दर्शाता है कि इस समय में आप उदासीन रहेंगे। उदासीन का अर्थ है कि न्यूट्रल, उदासीन का अर्थ उदास न समझ लें, न्यूट्रल। 14 मार्च के बाद पूरे मार्च की कहानी बता रहा हूं, या यूं समझो तो 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक, क्योंकि 13 अप्रैल को जाकर के फिर जो है सो ये मेष राशि में यहाँ पर में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। तो अभी जो मैं अब बता रहा हूँ आपको 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक की कहानी आपको बता रहा हूँ। कुंडली के 12वें भाव में सूर्यदेव 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे यहाँ पर में, जिसके कारण से इस समय में आप उदासीन नजर आएंगे। इस समय में आप न्यूट्रल रहेंगे, ना ही किसी के पक्ष में रहेंगे, ना ही किसी के विरोध में रहेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आंख से संबंधित समस्या आपको कुछ परेशान कर सकती है, खास करके लेफ्ट आई यानी कि बाएं नेत्र से संबंधित परेशानी। मस्तक रोग, मानसिक तौर पर में, दिमागी तौर पर में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़े से मानसिक तौर पर में कुछ अपने आप में चिंतित, परेशान महसूस कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक आपको कुछ आलस्य भी घेरने की कोशिश करेगा। आप थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के भी इस समय में हो सकते हैं। आपको अपने देश को, राज्य को छोड़ करके कहीं और जाने का भी मन कर सकता है। जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में अगर प्रयास करते हैं सही तरीके से, जन्म कुंडली हस्तरेखा में कोई रुकावट नहीं है, तो निश्चित तौर पर में आप जा सकते हैं।
मित्र से थोड़ा सा द्वेष रहेगा, थोड़ा सा ईर्ष्या रहेगी। मित्र भी इस समय में आपकी भलाई बहुत ज़्यादा नहीं चाहेंगे और शरीर थोड़ा सा काला भी पड़ सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में है और कुंडली के छठे भाव पर देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि शत्रु के कारण मन में कुछ भय, कुछ डर समाया रह सकता है। मन थोड़ा सा दुखी रह सकता है। आंख से संबंधित समस्या इस समय में आपको परेशान कर सकती है। कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी और माता को कुछ कष्ट का भी सामना करना आपको इस समय में पड़ सकता है। आपको बता दूं, किसी दूर देश में जाकर के भ्रमण करने का भी योग बन रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में और पद में भी कुछ नुकसान, कुछ हानि के योग बन रहे हैं। खर्चा आपका अधिक हो सकता है और कई प्रकार की कठिनाइयां भी इस समय में आपको झेलनी पड़ सकती है। कुछ फीवर वगैरह आपको परेशान कर सकता है। पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है जिसके कारण से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपका कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी व्यवहार शत्रुतापूर्ण हो सकता है। आपको अपमान का भी भय है। किसी न किसी कारणवश आपका अपमान भी इस समय में हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, 14 मार्च तक की कहानी तो बड़ी हसीन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुखद है। लेकिन 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच की जो कहानी है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, वो थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ है। उस समय में आपको उपाय क्या करना है कि दैनिक तौर पर में हो सके तो सूर्य को जल देना है। नहीं संभव हो तो प्रत्येक रविवार को 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जितना अधिक से अधिक हो सके आपको जाप करना है। इससे आपको राहत होगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटा सा वीडियो था हमारा मेष राशि वालों के लिए मार्च और आधे अप्रैल की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।